क्या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और बार बार इन्हेलर पर डिपेंड रहना पड़ता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फल के बारे में जिसका अगर आप सेवन रेगुलर करते हैं तो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम कम हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आंवला के फ़ायदे के बारे में। जी हाँ, अगर आप आंवला डेली खाते हैं तो आपका भी अस्थमा ठीक हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा की प्रॉब्लम होती क्या है। तो देखो, अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को बार बार खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बलगम बन जाता है, सीने में जकड़न रहती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आंवला से क्या फ़ायदा मिलता है और आंवला ही क्यों खाना चाहिए। तो देखो, आंवला एक सुपर फूड है। आंवला से आपको विटामिन सी मिलता है, आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, आंवला आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है जो कि अस्थमा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा में कैसे फ़ायदेमंद है आंवला। तो सबसे पहले आंवला आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, तो आप आंवला खाइए। आपकी जो सर्दी खांसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी और जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी आपको अस्थमा में डेफिनेटली आराम मिलेगा। सेकंड है, आंवला आपकी स्वेलिंग को कम करता है। जो आपके एयर पैसेज में या लंग्स में स्वेलिंग है, अगर आप रेगुलर आंवला खाते हैं तो वो स्वेलिंग कम होती है क्योंकि आंवला में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आपकी स्वेलिंग को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड फायदा है, आंवला खाने से आपका जो कफ है, जो म्यूकस है, वो पतला होता है और वो आपके सीने से बाहर आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अंदर बलगम तो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, कंजेशन रहती है छाती में, सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो ऐसे केस में जब आप आंवला खाते हो तो वो आपके म्यूकस को पतला करके शरीर से बाहर निकालता है, कंजेशन में कमी आती है, जो बलगम जमा रहता है वो कम होता है और जो आपके वीजिंग साउंड यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आती है उसमें भी कमी आती है। नेक्स्ट फ़ायदा है, आंवला खाने से आपके अस्थमा में ट्रिगर फैक्टर को कम करता है। अब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको अस्थमा अक्सर एग्रावेट होता होगा जब वो धूल मिट्टी में जाते होंगे या पॉल्यूशन से या फिर विंटर्स में या ज़्यादा ठंडा खाने से। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर है। अगर आप इन चीज़ों के संपर्क में आएंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन अगर आप आंवला खाते हैं तो ये ट्रिगर फैक्टर को कंट्रोल करता है और आपकी जो अस्थमा की फ्रीक्वेंसी है, अस्थमा अटैक बार बार जो आएगा उसको कम करता है और पेशेंट को आराम मिलता है। ये तो बात हो गई आंवले के फ़ायदे की। अब हम बात करते हैं आंवला को लेना कैसे है। तो देखो, आंवला आप सुबह उठकर खाली पेट में ले सकते हो, आंवला पाउडर शहद के साथ ले सकते हो या फिर आप आंवले का जूस ले सकते हो, लेकिन आंवला ज़रूर लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसके साथ साथ आपको अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी पड़ेंगी, तभी आपका अस्थमा ठीक हो सकता है। अगर आपको भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।